2027 की तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने ये मान लिया है कि 2024 में वो नहीं जीतने वाले हैं। घनश्याम जी नमस्कार रूबिका जी, आपको, दर्शकों को और पैनलिस्ट को और भारत को। 27 जुलाई 2021 ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि बीजेपी का नेता वोट मांगने आए तो उसे पिटाई कीजिए, वो पैर से आएगा, 4 पैर से जाएगा। कहते हैं कि योगी जी को भीख मांगने की ट्रेनिंग, कहते हैं पार्टी का बैंड बजा देंगे, फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 2 महीने में खर्च करती है, उतना कुछ पार्टियां मिलकर नहीं कर पाती। उसी दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट से मिलते हैं। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी बेशरम है कि जो व्यक्ति बार बार इस तरीके से, हर तरीके से योगी जी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में बात कर रही है, उसी के चरणों में जाके भारतीय जनता पार्टी बैठ गई है। फिर मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बेशरम क्यों है। वो तो ब्रजभूषण सिंह के चरण में भी बैठी हुई है, तो बाबू बजरंगी के चरण में बैठी हुई है, तो बिल्किस बानो के रेपिस्ट के चरण में बैठी हुई है। तो इस पार्टी ने सारा राजधर्म, सारा गवर्नेंस त्याग किया है। अब इसका काम ये है कि जैसे अलीबाबा। घनश्याम जी, इसका जवाब तो मैं ले लूंगी, बेशर्मी पर जवाब मैं ले लूंगी घनश्याम जी, लेकिन मुझे तो जवाब दे दीजिए। एक शख्स जो आपके पुराने साथी हैं, जो आपके साथ बड़ा चुनाव 2022 का लड़ रहे थे, वो आप पर यह आरोप लगा रहे और वो कह रहे हैं लिख कर ले लीजिए। मैं सामने खड़ा था अखिलेश यादव जी के, मैं सांत्वना देने के लिए गया था और उन्होंने कहा कि 22 तो मैं जीतना ही नहीं चाहता था, 24 तो हम लोग चुनाव मतलब जीतेंगे ही नहीं, 27 की तैयारी है। इस पर जवाब दीजिए ना। उनकी बात का जवाब तो उनके पिताजी ने दे दिया कि जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। जिनके पिताजी कहते हैं कि भगवान भी आ जाए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। हाँ। कहते हैं जितना भारतीय जनता पार्टी 2 महीने में खर्चा करती है, उतना 1 महीने में हमारे बिरादर खाली दारू पी जाते हैं। 27 अक्टूबर 2021 इस तरह लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, इनके लिए अपनी बात का वजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये गैंग बना रही है। वो जब आपके साथ चुनाव लड़ते हैं तो बहुत वजनदार हो जाते हैं, जब आपसे अलग होकर आप पर आरोप लगाते हैं तो कहते हैं इनकी कोई हैसियत, इनकी कोई औकात नहीं है। पर मैंने कहा चूंकि घनश्याम जी आप आरोप लगा रहे हैं, मैं प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। एक वाक्य में जवाब सुनिए। अच्छा ठीक है। मैंने सिर्फ उनके बयान कोट किए हैं, मैंने एक भी बात अपनी तरफ नहीं कही। ओके। क्या ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भगवान भी आ जाए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन? सर अब वो है नहीं ना, तो मैं उनसे ये सवाल पूछ लेती। आप कुनबे को बढ़ाने को लेकर बड़ा सवाल प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है और बाकी सारे खास मेहमानों का भी रुख है। ओके प्रेम शुक्ला जी, आपने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ एक बार फिर से अपनी दोस्ती बढ़ाकर ये बता दिया है कि आप उनके चरणों में जाकर बैठ गए हैं। ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लग रहा है। जी देखिए, चरणों में कैसे बैठा जाता है इसका उदाहरण आपको देता हूं। श्रीमान मुलायम सिंह यादव गैर कांग्रेसवाद की कोख से जन्मे थे राजनीति में, और वो आपातकाल में जो है रामनरेश यादव, कर्पूरी ठाकुर के साथ काम कर रहे थे। वो कांग्रेस के चरणों में बैठ गए। और तो जाने दीजिए, 1999 में श्रीमती सोनिया गांधी के विरुद्ध जो है अगर किसी ने बगावत की थी सेकुलर दलों में तो मुलायम सिंह यादव थे। 2006 में श्रीमती सोनिया गांधी अगर उपचुनाव लड़ना पड़ा उनको रायबरेली में, तो मुलायम सिंह यादव जी के कारण लड़ना पड़ा था। बेहिसाबी संपत्ति के मामले में विश्वनाथ चतुर्वेदी कांग्रेस के रायबरेली के चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके पेटिशन पर बेहिसाबी संपत्ति के मामले में कितना झगड़ा हुआ, और बेहिसाबी संपत्ति के मामले में कपिल सिब्बल जो है वो विश्वनाथ चतुर्वेदी के वकील थे। आज उन्हीं जो है कपिल सिब्बल आजकल अखिलेश यादव के वकील है। और जो 2008 में जब परमाणु समझौते पे इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, तो याद होगा आपको कि तहलका मैगजीन में आदरणीय अमर सिंह का इंटरव्यू छपा था कि सीबीआई के डर से हमने जो है ये समर्थन दे दिया। तो साहब चरणों में कौन बैठा हुआ है? 2012 में अखिलेश यादव जो है राहुल गांधी की वो किस तरह से फाड़ के अध्यादेश फेंके थे, उसकी एक्टिंग चुनाव में कर रहे थे। और 2017 में जो है खाट सभा राहुल गांधी कर रहे थे। ये एक दूसरे के चरण चाट रहे हैं, चरणों में बैठे। ये बेशर्मी है, बेहयाई है, ये क्या है? एक बता दिया आपको, अब दूसरा बताता हूँ। इनका कांग्रेस का 1998 में पचमढ़ी अधिवेशन में। प्रेम जी अब मेरी बात पूरी हो जाए। अच्छा 20 सेकंड सर, और उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करना चाहती हूँ। आपने घनश्याम जी से सवाल पूछे
लेकिन घनश्याम जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके साथ आए तो सब दूध के धुले जी, आपसे दूर हो जाए तो गड़बड़ी जी। हमने तो राजभर पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, कभी एक बयान दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी का। आज अगर अपनी बातों का कोई रिकंसिलेशन कर रहा है तो राजभर पार्टी कर रही है, इसलिए उसका उत्तर वो दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के खिलाफ हो तो कृपया कोट कर दीजिए, लेकिन मुलायम सिंह यादव का बयान है, अखिलेश यादव का बयान है, अमर सिंह का बयान है, राम गोपाल यादव का बयान है, शिवपाल यादव का बयान है, तो आप थूक के चाट रहे हैं क्या? ओके घनश्याम जी जवाब दे, उससे पहले इस डिबेट को दोबारा मैं इस बात पर लेकर आती हूं कि 2024 की लड़ाई उदित राज जी, इस वक्त उसे लेकर बड़ी तगड़ी स्ट्रैटेजी चल रही है, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप, माफ कीजिएगा बीजेपी का यह आरोप है और बीजेपी के साथ जितने भी इस वक्त घटक दल है उनका यह आरोप है कि ये हो ना पाएगा। अभी देखिए सर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, नड्डा जी ये कह रहे हैं ये लोकोक्ति बोली है जो अर्थ के साथ दिया उन्होंने, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बेमेल चीजों को जोड़ जोड़ कर इकट्ठा कर लेना। हमने तो उनको नहीं कहा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अभी जिनके महाशय से बातचीत कर रहे थे, अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं हमने तो राजभर पार्टी के तो कभी कोई आलोचना नहीं की। अरे आपने नहीं किया, उन्होंने तो किया, उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया, तो तब तो आपने खंडन नहीं किया, इसका मतलब आप धोखेबाज हैं और आज ले लिया आपने, भले आपने नहीं कहा। तो ये हो क्या रहा है? ये मोदी जी ये कहें कि मोदी का वादा है हम सबको जेल भेज देंगे और एनसीपी के लोगों को और ले लिया मंत्रिमंडल में। तो ये जो विपक्ष तो पहले शुरू किया अपना बैठक, उसका प्रक्रिया स्वरूप एनडीए ने कुनबा जोड़ना शुरू किया है। एनडीए घबरा गया, ये परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे। अरे तो कांग्रेस या नीतीश कुमार ने तो बाजी मार लिया, अब हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उन तक दरवाजे तक पहुंच रहे हैं जिनको ये कभी पूछते नहीं थे, छोटे छोटे लोगों के पास में। हाँ। ये जो इनके दल हैं, ज्यादातर दल हैं अपने, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे ये राजभर के हो, अकेले एक सीट नहीं जीत सकते। और उधर आप देख लीजिए यूपीए में आरजेडी है, जेडीयू है, डीएमके है, आप आम आदमी पार्टी है, वहाँ असरदार लोग हैं, यहाँ असरहीन लोग। यह है परसेप्शन की लड़ाई। ये हार चुके हैं 2024 के चुनाव को। ये असरदार के चक्कर में ही तो लड़ाई होगी ना, कि मैं ज्यादा असरदार, मैं यहाँ ज्यादा सीटों पर लड़ूंगा, यहाँ तुम कम असरदार, मैं यहाँ ज्यादा सीटों पर लड़ूंगा। और इसीलिए तो वो डॉक्टर अरविंद राजभर ये पूछ के गए हैं कि दुल्हन एक है, दूल्हे बहुत सारे हैं, चुनेगा किसे कोई? देखिए ऐसा है कि कुछ लोगों को तो मैं या आपको जवाब भी नहीं देना चाहिए, जिनका कोई नैतिक चरित्र नहीं है, मतलब जिनका नैतिक चरित्र पर जाति को बेचते, ये जाति का खून पीते। कई ऐसे दल है, नाम नहीं लेना चाहता, और जाति के नाम पर इकट्ठा कर लेते हैं दल, और उसके बाद में खुद और बेटा बेटी बाप माँ तक पूरे जाति को बेच लेते हैं। और एमएलए बने, एमपी बने, वो किसी के बारे में, तमाम ऐसे जातीय पार्टी, वो जाति बेचारी भावना बस उनके साथ में रहती है। प्रेम शुक्ला जी, मैं जवाब दूं, इनका मतलब है कि जाति को लूट के वोट बैंक बनाकर अपना उल्लू सीधा करने जैसी बात है। उदित राज जी ये आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप ऐसी पार्टियों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। जवाब दीजिए दोनों स्क्रीन पर, उदित राज जी और प्रेम शुक्ला जी।
उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ सर, आ रही हूँ, बस अभी आपका रुख करूँ। हाँ, उदित जी, उदित जी, उदित राज जी, उदित जी, एक सेकंड। उदित राज जी का जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट कट नहीं बोला था, गया, तब उसके बाद ये कांग्रेस में गए। इनका 2014 के पहले कांग्रेस विरोधी रुख जो है वो अगर आप पढ़ लेंगी तो उदित राज जी को अगर मैं उद्धृत कर दूंगा तो ये शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब जाएंगे वाली स्थिति इनकी है। अब मैं तो आपके बीच में बोल नहीं देता जाति को बेचते हैं, जाति के खून की दलाली उदित राज जी, और जाति के उदित राज जी सुन लीजिए। हाँ, अब इतना व्यग्र क्यों हो रहे हैं, सुन लीजिए। मेरे बनते हैं। ओके उदित राज जी समझ गए, भाव समझ गए, उदित राज जी भाव समझ गए। जाति को लूटते हैं, जाति को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए सर, उसके बाद मेरे बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। देखो 1998 में डीएमके को हत्यारा कह रहे थे राजीव गांधी का, और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार इसी आधार पर गिराई थी। तो और डीएमके की जाति का वोट लेने के लिए आज जो है उसके चरण पखार रहे हैं। ये सत्य है कि नहीं? 1998 के पचमढ़ी अधिवेशन कांग्रेस का रिजोल्यूशन था कि छोटे छोटे दल जो है देश को खंड खंड में बांट रहे हैं। आज कांग्रेस पलट गई, तो ये कांग्रेस का जो है ये जो है थूक कर चाटना है कि नहीं। 2007 का इनका जो है अधिवेशन है तालकटोरा स्टेडियम का, उसमें इनका रिजोल्यूशन है कि डीएमके जो है राजीव गांधी के हत्यारों का साथ दे रही है, उसके साथ नहीं जाना चाहिए। आज भी ये डीएमके के साथ खड़े हैं।